अखिलेश नहीं, दीपांकर को लालू भेज सकते हैं। राज्यसभा नीतीश के इंडिया से अलग होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सीट बचानी मुश्किल। नीतीश के इंडिया गठबंधन से अलग होते ही बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का पूरा गणित गड़बड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की राज्यसभा सीट ही मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है। 2018 के राज्यसभा चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कृपा से राज्यसभा पहुंचे थे। सदाकत आश्रम में आयोजित श्री कृष्ण सिंह जयंती में लालू यादव ने इसका जिक्र भी किया था कि उन्होंने जेल से ही सोनिया गांधी को फोन कर उन्हें राज्यसभा भेजने की पैरवी की थी। हालांकि इस बार ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की खाली हो रही 6 सीटों के लिए सभी पार्टियों ने गुणा गणित करना शुरू कर दिया है। 8 फरवरी से नॉमिनेशन के साथ शुरू हो रही चुनाव की इस प्रक्रिया में राजद की तरफ से जहां सिटिंग सांसदों मनोज झा और अशफाक करीम को रिपीट करने की चर्चा है, वहीं जदयू इस बार चौंका जा सकता है। पार्टी की तरफ से संजय झा को दिल्ली भेजने की चर्चा है। प्रदेश भाजपा की तरफ से लगभग 12 से ज्यादा नामों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है। पहली बार लेफ्ट के कैंडिडेट पहुंच सकते हैं राज्यसभा। इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा भाकपा माले की हो रही है। माले की तरफ से पहली बार बिहार को अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेजने का दावा किया जा रहा है। पार्टी यहां से अपने राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को राज्यसभा भेजना चाहती है। माले के प्रदेश सचिव कुणाल ने दैनिक भास्कर को बताया कि वे लोग हमेशा दूसरे दलों के लिए वोट करते रहे हैं, इस बार चाहते हैं कि उनके नेता को भेजा जाए। उन्होंने बताया कि महागठबंधन के शीर्ष नेताओं तक अपनी मंशा पहुंचा दिए हैं। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बिहार में एक सीट के लिए कम से कम 35 विधायकों के वोट को जरूरत है। लेफ्ट में माले के 12, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 को मिला दे तो इनकी संख्या 16 होती है। वहीं कांग्रेस के पास 19 विधायक है। अपने नेता को राज्यसभा भेजने के लिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी। बिना मदद के दोनों में से किसी के नेता राज्यसभा नहीं जा सकते। भाकपा माले बिना शर्त महागठबंधन सरकार को अपना समर्थन दे रही थी। उन्होंने सरकार में कोई मंत्र पद भी नहीं लिया था। इस आधार पर माले पर अपना दावा मजबूती से पेश कर सकता है। महागठबंधन सूत्रों की माने तो दीपांकर को लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी आश्वासन मिला है। अगर नीतीश इंडिया के साथ होते तो क्या होता? अगर नीतीश इंडिया के गठबंधन के साथ होते तो ये समीकरण अलग होता। अभी आरजेडी के 79 विधायक तो सांसद बनाने के बाद भी उनके विधायक 9 बचे रहे हैं। कांग्रेस के पास 19 विधायक है। इसके अलावा एक सांसद बनाने के बाद 10 विधायक जदयू के बच रहे हैं। बिना लेफ्ट के सपोर्ट के भी कांग्रेस एक सदस्य राज्यसभा जा सकते हैं। जदयू को एक सीट का नुकसान, भाजपा को मिलेगा लाभ। मौजूदा 6 सांसदों में 2 राजद के, 2 जदयू के, 1 कांग्रेस के और 1 भाजपा के हैं। यदि सभी 2018 में चुने गए, लेकिन मौजूदा समीकरण में भाजपा को 1 सीट का फायदा होगा। राजद दोनों सीटें बचाने में कामयाब रहेगी, जबकि जदयू को 1 सीट का नुकसान होगा। वहीं सबसे ज्यादा रस्साकशी 6ठी सीट के लिए होगी। पिछले चुनाव में लालू यादव के सपोर्ट से ही अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा गए थे। हालांकि इस बार अभी तक उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला।